बाद में कार्यक्रम लगा था महेंद्र राजभर का, और उस कार्यक्रम के दौरान उनका टेमू टेंट हटा दिया गया। फिर कार्यक्रम 28 तारीख को हुआ, तो वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी के चलते हमारा सब स्थगित किया गया, फिर 28 तारीख लग गया। जहूराबाद में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। मंत्री के लड़के खोजे जा रहे हैं, जनता खोज रही है, उनका कोई विकास अब तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जहूराबाद एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां के नेताजी हमारे विधायक हैं और पंचायती राज मंत्री हैं। नेताजी के ने एक इतिहास कायम किया है कि उनके निधि का कोई जाकर के सत्यापन करा ले या जांच करा ले, उन्होंने अपने निधि का 1 रुपया किसी ठेकेदार को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को नहीं दिया है। नेताजी ने जितना दिन वहां विधायक जब से हैं तब से जितना भी काम हुआ है, गरीब शोषित वंचित समाज के गांव में रोड नाली खड़ंजा का जो काम नहीं होता था वही काम नेताजी ने कराने का काम किया है। उसी का दर्द कुछ लोगों को है। और महेंद्र जी की जहां तक बात है, तो महेंद्र जी जो भी आज बोल रहे हैं, जो भी आज समाज में उनकी आप बात सुनते हैं, वो सारा बोलना सीखे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज नहीं होते तो महेंद्र जी जैसे लोग नहीं बोल पाते। आज बोलने का ढंग जो सिखाया, आज विधानसभा का चुनाव लड़ाए। नेताजी जब जहूराबाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो अपने यहाँ कार्यक्रम नहीं लगवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मऊ में लगा। आप जानते होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने महेंद्र जी को कटप्पा का नाम दिया था। महेंद्र जी को नेताजी ने लोकसभा लड़ाया, विधानसभा लड़ाया, प्रभारी बना के भेजा, क्या नहीं किया है। तो महेंद्र जी के भी तो 19.5 साल महीने समय दिया है, तो 19.5 साल दिया है, तो हम भी तो 18-19 साल से पार्टी में हैं। ये कौन बात है कहने के लिए? 19 साल समय दिया है, हम कह रहे हैं कि हम आपको हमेशा आपका सम्मान कर रहे हैं, एक दिन आपका अपमान कर दें तो 19 साल बराबर हो गया। 19 साल में समय दिया, लेकिन पार्टी में सम्मान नहीं होता है, वो चूसने काम करते। मंत्री जी का लड़का 3 बार चुनाव हार गया। महेंद्र राजभर जी का बयान स्वहित में लिया हुआ बयान है। महेंद्र राजभर जी जब पार्टी ज्वाइन किए थे तब से उनको हम लोग देख रहे हैं, और आज महेंद्र राजभर जी की जो हैसियत है वो जाकर के आप देख लीजिए, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर कोई बन नहीं पाता इस धरती पर। सर, सुरदेव समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान तो कुल चूसते हैं, और 3 बार इनके लड़का चुनाव हार गया। ये परिवारवाद में लिपटे रहते हैं। चुनाव जीतना हारना ये जनता का काम है, जिताना हराना। ये महेंद्र राजभर परिवारवाद की बात करते हैं। महेंद्र राजभर अपने आप को नेताजी का रिश्तेदार कहते थे। यही रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदार कह करके। और नेताजी ने उनके ऊपर जितना विश्वास किया है, पूरे संगठन का कमान उनके पास था। और जिस तरह का वो काम किए हैं, अब हम लोग तो साथ में काम किए हैं, उसको कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग उस लेवल के नहीं है उन्हीं की तरह हम लोग बात करें। महेंद्र राजभर का जो भी आज अस्तित्व है, जो भी है, ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से। 27 में फिर आपसी नहीं होगी जहूराबाद में? और तो उनके सामने जब चुनाव हो जाएगा तो आ जाएगा। वैसे कहने को तो बहुत कुछ आदमी कहता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बनना अब किसी के बस की बात नहीं। ओम प्रकाश राजभर अब मानव की श्रेणी से ऊपर उठ के महामानव का रूप ले चुके हैं। जो आदमी अपने लिए नहीं, शोषित वंचित समाज के लिए जीता हो, उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। जो आप अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने टिकट के लिए नाराज हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको जहां पहुंचाया है वहां कोई आपको नहीं पहुंचा सकता है। जी, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं और इनको जाना पड़ता है थाने चौकी पे। जिंदगी में पहली बार, इससे पहले अब तो मान लीजिए कि जहां जहां घटनाएं हो रही हैं वहां देख रहे हैं क्या प्रतिक्रिया हो रही है। पूरा थाना का थाना सस्पेंड हो जा रहा है, आपके सामने ना है। उसके पहलवा क्या होता था, लात खाता था आदमी और कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो उनका ये भी तो आरोप है कि सरकार में होते इनको थाने चौकी पे जाना क्यों पड़ता? तो फोन तो कहाँ थाना चौकी पर गए? थाना चौकी पर कहाँ नेताजी आए? बांडी की बात लेकर कहे कि बांडी की बात हुई, फिर वहाँ पर भाई कार्यकर्ता हमारा पीटा गया, हम लोगों ने थोड़ा सा अहंकार भरा कार्रवाई हो गई वहां से। कहाँ नेताजी ने कहा तो कहाँ थाना चौकी पे जाना उनको पड़ा है? पूर्वांचल में जगह जगह घटनाएं हो रही है। राजभर के पीले गमछे से लेकर के तमाम गोलियां चल रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? और में अपनी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बजा, दूसरों का सम्मान करेंगे। वो भी तो पीला झंडा लगाए घूम रहे हैं, पीला ले घूम रहे हैं। पीला गमछी ये मान सम्मान हम लोगों का है। पीला गमछी के ऊपर जो उल्टा सीधा बोलेगा वो समझिए कि उसका हौसला ठीक नहीं होगा। जी, मीडिया के सवालों पे बता रहे थे कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उनमें 4-5 पे सीट निकल जाएगा। ओम प्रकाश मंत्री जी का तो भी कम है, लेकिन मुश्किल है कहने के लिए। ये जितने बना रहे ये ढोंगी लोग हैं, तीनों बाप बेटे ढोंगी करते हैं लोग। अरे वो किसको उनके वो स्वहित की बात कर रहे हैं, वो अपना हित बस खोज रहे हैं। जी, वो जो किए हैं पार्टी में उसको चूंकि हम खोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो वो जो उन्होंने किया है, जो उनको फ्री नेताजी ने दिया था, आज उसी के बलबूते पर इतना बोल रहे हैं। और रह गया विधानसभा बिहार में, तो बिहार में 29 सीटों पर हम लोगों का एकदम जमीनी स्तर पर संगठन तैयार है। और आने वाले समय में नेताजी का जो फैसला होगा वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के वहां हम लोग परिणाम दिखाएंगे। आप देखेंगे कि 2027 में भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। अगर जहूराबाद में विधानसभा आता, वहाँ का कैबिनेट मंत्री हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे पास 25 से 3 हजार की भीड़ थी। 28 तारीख को मेरा कार्यक्रम था पत्रकार साहब। यहाँ पर कोथ में भी उनका कार्यक्रम लगा था। कार्यक्रम में अकेले खड़ा होकर भाषण दे रहे थे। सिकंदरपुर विधानसभा है। जहूराबाद विधानसभा में
जाके हाथ गोड़ पर गिर के 2-4 लोगों को लोग ले जाते हैं, ले आके हाईलाइट करते हैं। 3000 भीड़ कम होती है क्या? जी 3000 भीड़ वहीं बटोर लेंगे। हम लोग आए दिन कार्यक्रम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक आदना कार्यकर्ता 2000 लोगों को बटोरने की क्षमता रखता है। जी। तो बिहार में करें कि बिहार में भी हमारे लोग पैठ है, हमारे को लोग चाहने वाले, हम भी चुनाव पार्टी के लड़ा रहे हैं, वहाँ हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ओम प्रकाश एक भी सीट वहाँ नहीं निकलेगा। अरे वो अपना देखें, बिहार तो बहुत दूर की बात है, वो अपना देखें, जहाँ है वहाँ देखें। जी मऊ की चिंता करें। क्या तैयारियां है सर आप लोगों को लेकर के आगे? हम लोग देखिए, हम लोगों के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24 आवर्स जमीन पर काम करते हैं स्वयं जी, और उनके मार्गदर्शन में उनके कार्यकर्ता जितने हम लोग हैं, पीला झंडा डंडा लगाए हुए जितने हमारे निचले स्तर के से लेकर ऊपरी कार्यकर्ता जी, हम सभी लोग संगठन का काम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं जी। हम लोग की तैयारी, हम लोग सीधा हम लोग जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता को अपनी बात सुनाएंगे। जनता जज मालिक होती है, जनता जो फैसला देगी वही सर्वमान्य होता है। हम लोग जनता के बीच में हैं। और रजनीश भाई, पार्टी में कार्यकर्ताओं कितना सम्मान होता है? आरोप बार बार लगता है लोग कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कार्यकर्ता पीटे जाते हैं और मंत्री जी दूर रहते हैं, बस फोन से काम होता है, वो भी सरकार में चल रहा है। तीन लोग की दशा है। एक अंग्रेजी में कहावत है, सस्पेंशन इज नॉट ए रूल। जी। एक छोटा सा कोई घटना हो गया, उसको तिल का ताड़ बनाना ये ठीक नहीं है। मैं भी कार्य करता हूँ जी, और 17 फरवरी 2005 से मैं भारतीय समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, संगठन पर काम कर रहा हूँ। ये बताइए, अगर सम्मान नहीं होता तो हम आते पार्टी में? जी। हमारे जैसे लाखों लोग आज सम्मान की ही देने के तमाम लोग आकर के पार्टी में जुड़ रहे हैं और पार्टी में लोगों को मान सम्मान, जितना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में मान सम्मान मिलता है उतना किसी भी राजनीतिक पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता है। सच्चाई ये है। कार्यक्रम जो लगा था उनका 23 तारीख में जो निरस्त हुआ, 28 तारीख को लगा, तो उनका आरोप यही है कि एसडीएम तहसीलदारों से कहकर मेरा कार्यक्रम रद्द रहेगा, उनके पेट में उनकी गड़बड़ हो रही है और हमारा कार्यक्रम। अरे उनके जो कार्यक्रम लेने वाले लोग हैं, जिसको एप्लीकेशन लिखने का ढंग नहीं आएगा तो कार्यक्रम निरस्त नहीं होगा। जी, एप्लीकेशन में लिख पाते हैं तो तभी ना कार्यक्रम निरस्त हुआ है। हमारे यहाँ हम लोग एप्लीकेशन लिखना जानते हैं और कार्यक्रम कराना क्यों नहीं, हम लोग का निरस्त रहता है। जी, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर से बात हुई करें कि भाई वही लोगों का देन है, सुहेल देव हम लोग का। अरविंद राजभर खुदे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का देने का जो खड़ा होकर बोल रहे हैं। अब छोड़िए उन लोगों की बात, तो लिखने पढ़ने ढंग नहीं आता, कुछ नहीं आता है। लोग पार्टी बनाए भैया, कुछ नहीं, जितना लोग बोलते हैं सबको ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं। सबका समीक्षा में सकता है ना, पूछिए। सबका समीक्षा में वही मऊ के जो जिला अध्यक्ष हमारे बोलते हैं, रामजीत जी, खुद हम समीक्षा उन लोगों का लिए हैं। तो मैं जानता नहीं कौन कितना लिखता है, कौन कितना पढ़ता है। मुहम्मा से बोलने से नेतागिरी होती है। ओम प्रकाश राजभर बनने में 13 दिया तेल जर जाएगा। जो आदमी 24 घंटा 24 आवर्स अपने लिए नहीं समाज के लिए लड़ता है, उसको आप लोग पीछे करेंगे। जितना ही आप लोग विरोध करेंगे उतना ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कारनामा बढ़ता चला जाएगा। पूर्वांचल के जिलों में, अलग अलग जिलों में ठेकेदारों से पैसा वसूली की जाती है मंत्री द्वारा। नेताजी ने स्पष्ट कहा है और मैं भी कह रहा हूँ कि कोई भी ठेकेदार आकर के कह दे कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कोई नेता छोड़िए, कोई कार्यकर्ता किसी ठेकेदार से पैसा लिया हो, मुंह से कहना। देखिए, मैं बहुत पहले ही आपसे कहा कि नेताजी के जो उनको काम मिला है विधायक में, जो उनका जो निधि है उसका कोई सर्वे करा ले जी, कोई जांच करा ले। एक उसमें आप नहीं पाएंगे किसी स्कूल के, किसी कॉलेज के लोगों को उन्होंने पैसा दिया, सिर्फ जनहित के काम में। तो क्यों कहा जा रहा है कि ठेकेदार खोज रहे हैं जिले में? कहने के लिए आप किसी का मुंह रोक देंगे? विरोधी को कुछ नहीं तो कुछ कहबे न करेगा जी। जिसको विरोधे करना है, हम अगर आपका विरोधे करने पर उतर जाएंगे तो कुछ कहबे नहीं करेंगे जी जी, उसको रोक लेंगे। क्या संदेश होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? आप लोगों की बैठक थी, सिकंदरपुर वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, संदेश, ये सिकंदरपुर की पावन पवित्र धरती है, माँ जलपा कल्पा की धरती है। सिकंदरपुर का संदेश मैं आपके माध्यम से जी ये इस बात को कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोग बहुत ही भोला भाला और समर्पित लोग हैं। सिकंदरपुर के कार्यकर्ता पूरे निष्ठा के साथ जब से पार्टी बनी तब से आज तक चलते आने का काम किए हैं। मैंने देखा है, देखिए हमारे बुजुर्ग नेता लोग हैं, इन लोगों के साथ हम लोग काम करते करते ये लोग बूढ़े हो गए, लेकिन आज भी वही समर्पण और सेवा भाव पार्टी के लिए है। आने वाले समय में सिकंदरपुर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हम लोग झंडा लहराने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।